नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में आज भी सभी 22 जिलों में बारिश का अलर्ट बताया गया है। 7 जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 75 से 100% बारिश होने की संभावना बताई गई है। 11 जिलों कैथल, जींद, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह व पलवल में 50 से 75% और 4 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार व भिवानी में 25 से 50% बारिश की संभावना बताई गई है। इससे पहले पंचकुला में रात करीब 1:30 बजे से 3:30 बजे तक बारिश हुई। इससे घंगर नदी का जलस्तर बढ़ गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की है। वहीं रात को चरखी दादरी में भी हल्की बारिश हुई। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को तोहफा दिया है। HKRNL के तहत काम कर रहे कर्मचारियों की सैलरी में 5% की बढ़ोतरी की गई है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 900 रुपए से लेकर करीब 1200 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। मानव संसाधन विभाग ने इसे लेकर लेटर भी जारी कर दिया है। ये आदेश 1 जून से लागू होंगे। प्रदेश में HKRNL के करीब 1.18 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा मंत्रिमंडल ने सरकारी विभागों में युक्तिकरण आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इस आयोग का गठन सरकारी इकाइयों को अधिक कुशल बनाने के लिए किया जाएगा। सरकार ने शहरी निकाय, बागवानी और खनन विभागों में 6304 नए पदों को मंजूरी दी है। शुरुआत में इन सिफारिशों को 5 विभागों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इसमें शहरी निकाय विभाग में 4848 नए पद शामिल किए गए हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही बीमा योजना को गाँव-गाँव तक पहुँचाने और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई से जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गांव में पीएम जन धन योजना खोलने, बीमा योजनाओं से जोड़ने और अटल पेंशन योजना में नामांकन के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, आगे समाचारों में करनाल जिले में एक बार फिर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रेप का आरोप बड़ी बहन के देवर पर लगा है। रिश्तेदार होने की वजह से उसका घर में आना जाना था। इसी जान पहचान का फायदा उठाते हुए उसने वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ रेप पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दोस्तों, आगे समाचारों में जींद के जुलालपुर खुर्द गांव में एक 42 वर्षीय व्यक्ति की ईंट से वार कर हत्या कर दी गई। उसका शव शनिवार को सुबह उसके खेत में खून से लथपथ हालत में मिला। सिर और मुंह पर ईंटों से किए गए वार के निशान मिले हैं। पुलिस ने मौके से खून से सनी ईंट भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान बलजीत उर्फ बादल 42 के रूप में हुई है। बलजीत रात को घर से निकला था और देर शाम तक वापस नहीं लौटा था। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के सोनीपत में एंटी गैंगस्टर यूनिट क्राइम ब्रांच सेक्टर 7 को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस को लंबे समय से वांछित कुख्यात बदमाश रवि उर्फ लामा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने कुल 45,000 का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे खरखोदा के सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवा खानपुर मेडिकल रेफर कर दिया गया है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा की लेडी IPS अधिकारी सिमिति चौधरी का कल महाराष्ट्र में बीमारी के कारण निधन हो गया। वह अपने पति महाराष्ट्र पुलिस में IG राजेश कुमार के पास नासिक में गई थी। यहीं अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सिमिति के पति राजेश कुमार कैथल के गढ़ी गाँव के रहने वाले हैं। साल 1998 में दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। दोस्तों, आगे समाचारों में चरखी दादरी के बाडड़ा में भाजपा विधायक उमेद सिंह पातुवास द्वारा BDPO कार्यालय में की गई तालाबंदी और धरने का मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। विधायक की इस कार्रवाई के बाद BDPO स्वाति अग्रवाल का तबादला कर दिया गया, जिससे विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के नेता लगातार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विधायक का इस्तीफा मांगा जा रहा है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हर रोज सबसे पहले अपने मोबाइल पर वीडियो पाने के लिए पीजीएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी ये काम की खबरें जान सके। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने 2 अधिसूचनाएं जारी की हैं। इनमें युद्ध में शहीद हुए अग्निवीरों के लिए 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि तथा वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए 1 मुफ्त नगद पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। परमवीर चक्र के लिए 2 करोड़ रुपए, महावीर चक्र और अशोक चक्र के लिए 1-1 करोड़ रुपए निर्धारित
प्रमाणित किए गए हैं। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला विशाल यादव राजस्थान इंटेलिजेंट की पूछताछ में हर रोज नए खुलासे कर रहा है। पूछताछ में विशाल ने बताया कि वह दिन गोपनीय दस्तावेजों की फोटोकॉपी या प्रिंट आउट छिपाकर बाहर ले जाता था, उसके बाद कार में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए ट्रांसफर कर देता था। दोस्तों आगे समाचारों में हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। लाठीचार्ज में छात्रों को लगी चोटों को लेकर नागरिक अस्पताल में हुए मेडिकल जांच की रिपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग कटघरे में आ गया है। छात्र पक्ष के वकील विक्रम सिंह ने बताया कि घायल छात्रों को 3 बार MLR काटी गई और तीनों रिपोर्ट अलग अलग हैं। पहली रिपोर्ट में 1 से पौने 2 इंच की चोटें दिखाई गई हैं, जबकि तीसरी रिपोर्ट में यह 6 इंच की चोटें बताई गई। वास्तविक घाव 7 इंच का है। वकील का कहना है कि चोटें गंभीर प्रवृत्ति की हैं और यह मामला हत्या के प्रयास में आता है। दोस्तों आगे समाचारों में अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या हजारों में हो सकती थी। हालांकि कैप्टन सुमित की सूझबूझ की वजह से कई जान बच गई। सूत्रों के अनुसार कैप्टन सुमित को जब यह एहसास हुआ कि वह विमान क्रैश होने से नहीं रोक सकेंगे तो उन्होंने जानबूझकर विमान को ऐसी जगह गिराया जहां नुकसान कम से कम हो। दोस्तों इस भारत की मां के बेटे के लिए कमेंट्स में वंदे मातरम लिखे। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा के रोहतक के परिवार के साथ राजस्थान में हादसा हो गया। उनकी कार जयपुर आगरा हाईवे पर खड़े कैंटर में घुस गई। इसमें मां, बेटा, बेटी और दादी की मौत हो गई। यह कैंटर RTO ने चेकिंग के लिए रोक रखा था। करीब आधे घंटे तक 100 कार में ही फंसे रहे। पुलिस ने कड़ी मकसद से उन्हें बाहर निकाला। यह परिवार कल 27 जून शाम ही मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए निकला था। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में खेड़ी साध गाँव की परमिला देवी 40, उनका बेटा दीपांशु 20, बेटी साक्षी 16 और राजबाला 60 शामिल हैं। राजबाला रिश्ते में दीपांशु की दादी लगती थी। 3 महीने पहले परिमिला के पति की मौत हुई थी। 3 महीने में ही पूरा परिवार खत्म हो गया। दोस्तों आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।